हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट की टॉपिक नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड का चल रहा था लेसन्स वो नहीं करेंगे। आज कुछ मैथ्स के बारे में टॉपिक बात करेंगे। अब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ द मैथमेटिक्स when one of the most important mathematician and related story to that mathematician। ये तीन चीज़ को हम कवर करेंगे। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कि आज मैं वीडियो बना जो रहा हूँ उसका रीज़न क्या है। आज एक पेरेंट्स मिले, उनके बच्चों को लेके आए थे मेरे पास। तो उन पेरेंट्स का स्टेटमेंट था, सर इसको सारे सब्जेक्ट तो आ ही जाता है बट मैथ्स में बहुत वीक है। तो फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि जब आपको सारे सब्जेक्ट आता है तो मैथ्स क्यों वीक मतलब डिफ़िकल्ट लगता है और वीक क्यों है आपका मैथ्स। चलो मैथ्स में समझ में ही नहीं आता है और मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता है फिर। तो इसमें एक्चुअल सच बताऊं तो सल्यूशन इसका क्या पता है। जब तक हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो चीज़ें हमारे से होने वाला नहीं है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी स्टैंडर्ड 10th में आगे जब आप बचपन से ही इंटरेस्ट नहीं लिए तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें आप छोड़ के आए होंगे मैथ्स के। अभी तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट एक बार अगर आप इंटरेस्ट लेने लगे तो मैथ्स आपको कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब इंटरेस्ट लेंगे कैसे, एक छोटा सा सुनाओ। जो लोग ना जैसे कि आलसी होते या तो कुछ काम नहीं करना होता है, वो लोग का स्टेटमेंट क्या रहता है पता है। जब कुछ बोलोगे कि उनको कुछ काम करने के लिए, भाई तुम क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, तो बोलते ना नहीं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं क्योंकि पैसा है ही नहीं तो क्या करेंगे। अभी पैसा का एक स्टेटमेंट होता है, लोग उसका उल्टा स्टेटमेंट बोलते हैं इसलिए उनसे से नहीं होता है। लोग बोलते हैं पैसा होगा तो मैं कुछ करूँगा। अब एक्चुअल पैसा का स्टेटमेंट होता है कि तू कुछ कर, मैं तेरे पास तो अपने आप आऊँगा। और हमारे पढ़ाई भी एग्जैक्टली सेम। अब बच्चों को लगता है कि मुझे आता नहीं तो मैं पढ़ूँ कैसे। अब पढ़ाई का स्टेटमेंट होता है तू पढ़ना स्टार्ट तक कर फिर तो मैं आने लगूँगा। अब ये चीज़ें एक दूसरे को समझा नहीं पाते। अब पढ़ाई जो है वो तो कभी मतलब अपने रास्ते से चेंज करेगा नहीं ट्रैक, सिर्फ आप ही को चेंज करना है कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई होगा कैसे नहीं देखते फिर। अभी जिन्होंने बोले कि मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है तो पहला चीज़ मैथ्स को और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। सेकंड, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम मैथ्स का। मैं आज आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंस ही बताता हूँ। देखो हम लोग पढ़ते हैं नियर अबाउट 6 सब्जेक्ट्स आते हैं इन मोस्ट ऑफ द बोर्ड, 3 लैंग्वेज एंड 3 मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। इन सब चीज़ों का पढ़ने का इम्पोर्टेंस, देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट क्यों दिया गया स्कूल तक। द फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी कोई मीडियम के होंगे उनके फर्स्ट लैंग्वेज में वही लैंग्वेज आता है। जैसे मान लेते हैं अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ते हम लोग, रीजन क्या पता है ना, इंग्लिश से हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले तो लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है कि सिर्फ कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। हम किसी बात करेंगे तो ही हम अपना नॉलेज शेयर कर पाएंगे, इसलिए हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो उस लैंग्वेज में 3 ही क्यों पढ़ते हैं, बहुत सारे और लैंग्वेज है। तो हमने इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। द नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द स्टेट में हिंदी चलता है। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ कंट्री लैंग्वेज बोल सकते हैं। देन थर्ड, जैसे अभी अगर मुंबई में देखा जाए तो मराठी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, जो उस रीजन का है, जो वो स्टेट का है, स्टेट लैंग्वेज। जैसे अगर आप कोई दूसरे स्टेट में चल जाओगे उनके स्टेट लैंग्वेज अलग होता है, वो अलग लैंग्वेज पढ़ते हैं उन्हीं के स्टेट के लिए जो एप्लीकेबल है। तो लैंग्वेज तो हम इसलिए पढ़ते हैं। अभी आ गया 3 सब्जेक्ट कौन सा, साइंस, मैथ्स और एसएस। अभी साइंस क्यों पढ़ते हैं, सिंपल लॉजिक, साइंस में हमारा डेवलपमेंट होता है। हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं,
हमारी ज़रूरतें पूरा करते हैं इन्वेंट करके नया नया चीज़ें। साइंस नहीं होता तो आज जो मोबाइल है मोबाइल नहीं होता। जितने भी नया चीज़ इन्वेंट हुआ है वो सब किसके लिए हुआ है? साइंस के लिए। मैथ्स लास्ट में समझाऊंगा। अभी सोशल स्टडीज में देखो दो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, एक हिस्ट्री पढ़ते हैं और एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं हमारे पिछले सब चीज़ें हमको पता चले, पिछले की अच्छाई भी, पिछले की खराब। अच्छाई से हम सीखेंगे कि उसको और अच्छा कैसे करें, खराब से हम सीखेंगे कि इसको दोबारा दोहराए नहीं हम लोग। जैसे जो गलतियां होता है वो दोहराना नहीं चाहिए। और अच्छाई से हम सीखेंगे इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। जितने भी टेक्नोलॉजी अभी है वो सडनली नहीं आए, पहले शुरुआत से कुछ और था, धीरे 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 डेवलपमेंट होके आया है। तो ये हमारा हिस्ट्री हमको बताएगा कि पहले क्या था और अभी अब आगे हमको क्या करना है। ज्योग्राफी क्या होता है ना, हमारे अर्थ के बारे में पूरा हमको जानकारी देता है कि अर्थ में कौन सी जगह में ह्यूमन सेटलमेंट है, कौन सी जगह वाटर, कौन सी जगह मिनरल, सब चीज़ें जो भी है ज्योग्राफी हमको बताता है। हमारे कंट्री की शेप कैसा है, हमारे कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है, ये सब हमको ज्योग्राफी बताता है। तो फिर मैथ्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसमें ध्यान से पूरा अगर देखा जाए तो मैथ्स का इम्पोर्टेंस इतने सारा है कि उसको कोई बोल ही नहीं सकते। क्योंकि मैथ्स वो है जो बोलते हैं ना बिल्डिंग के सबसे ज़मीन के नीचे वाला बेस होता है। बिल्डिंग खड़ा होता है तो दिखता है, बट उस ज़मीन के नीचे वो दिखता नहीं है, बट उसी की वजह से बिल्डिंग कंस्टेंट खड़ा हो पाता है। तो मैथ्स उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, पहले सुबह उठते ही ना आजकल हर एक इंसान टाइम देखता है। जब वो टाइम देखता है वहाँ पे जो नंबर्स आते हैं या टाइम की जो कैलकुलेशन इसमें दिमाग में होता है वो मैथ्स होता है। एग्जाम्पल, हमने अभी उठे सुबह स्कूल के बच्चे के लिए 7 o'clock हमको स्कूल जाना है, हम उठते 6:30, हमारे माइंड में कैलकुलेट फटाफट हो जाता है कि 30 मिनट बचा है मुझे रेडी होने के लिए। ये सब कैलकुलेशन मैथ्स होता है। सर जो लोग पढ़ते नहीं है स्कूल में वो लोग भी तो करते हैं, उनका कैलकुलेशन हमारे कैलकुलेशन में ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। पढ़ते ऐसे नहीं वो लोग करते नहीं, पैसा नहीं गिनते ऐसा नहीं है, बट उनके काम करने की तरीका और पढ़ाए लिखे बच्चों का काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैथ्स का इंपॉर्टेंस बताऊं तो मैथ्स तो हर एक स्टेप में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिन के शुरू से लेकर रात को सोने तक हम हर टाइम से मैथ्स ही करते हैं, बट वो मैथ्स ऐसा होता है जो इनविजिबल होता है। जैसे मैंने बताया ना, कोई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर मतलब अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है जिसको हम बेस बना के उसके बाद बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ा करते हैं, तो ये होता है मैथ्स। अभी थोड़ा मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो अभी एक्चुअल मैथ्स वर्ड पता है डिराइव कहाँ से हुआ? इट डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड दैट इज मैथमा। इस वर्ड से डिराइव हुआ है और इस वर्ड का मतलब होता है टू लर्न। टू लर्न। अभी मैथ्स का डेरिवेशन ये है कि मैथ्स डिराइव कहाँ पे हुआ है? मैथमा वर्ड से, ग्रीक का वर्ड था, मैथमा वर्ड से डिराइव हुआ है। अभी इनको डिराइव करने वाले कौन होते हैं? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है, सर मैथ्स को इन्वेंट कौन किया? बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाने के टाइम में भी ऐसे बोलते हैं, सर ये मैथ्स निकाला कौन सर इतना डिफिकल्ट सर यार, इनकी वजह से हमको तकलीफ होता है पढ़ने में। अब एक्चुअल तो मैथ्स तो कोई एक पर्सन निकाले नहीं, तो एंशिएंट टाइम से शुरू हुआ है, जहाँ पे इंसान शुरू हुआ है तभी से काउंटिंग के लिए मैथ्स शुरू हुआ है। बट राइट नाउ दैट आर्किमिडीज इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। Archimedes is known as the father of mathematics. Archimedes, जो आर्किमिडीज है इन्होंने क्या किए थे ना, मैथ्स के लिए बहुत सारी चीजें, मैथ्स के लिए बहुत सारे इन्वेंशन या बहुत सारे उनके स्टेप्स हैं जो मैथ्स को और इजी किया है, मैथ्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनाया इसलिए। बट ऐसे माना जाता है, बट एक्चुअल में फादर ऑफ मैथमेटिक्स अभी तक किसी को भी नहीं बनाया गया। इंडिया में माना जाता है आर्यभट्ट को मैथ्स फादर ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज ही इन्वेंट द वैल्यू ऑफ जीरो। उन्होंने जीरो का वैल्यू इन्वेंट किए थे, इसलिए उनको माना जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया। अब इनके बारे में एक स्टोरी पढ़ते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट आएगा मैथ्स को। आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था, कैसे था पता है? आर्किमिडीज जिस कंट्री में रहते थे
उस कंट्री का नाम था सिराकस। उस कंट्री की जो किंग थे उन्होंने एक बार क्या किए कि एक बार उन्होंने एक गोल्ड की क्राउन बनाया अपने लिए, और वो पूरा प्योर गोल्ड में था। प्योर गोल्ड में बनाने के लिए बोले गोल्डमैन को, जो भी बनाने वाला था वो, तो उन्होंने बना के दे दी, और इतना अच्छा बनाया कि देखते ही लगता है इसे यार क्या बेस्ट बनाया। पता नहीं फिर कुछ टाइम के बाद वो किंग के मन में डाउट हुआ कि जो गोल्ड उसने बना के दिया कि वो प्योर गोल्ड है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड है। अब इसको पहचानने का गोल्ड का एक ही तरीका होता है, गोल्ड को हम लोग एसिड में डालना पड़ता है, या तो कोई चीज़ें होता है, एक टाइप का कोई स्टोन होता है, इसमें घिसना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ करेंगे तो क्राउन को इफेक्ट गिरेगा। तो उन्होंने वहाँ पे ऐलान कर दिए कि इसको बिना नुकसान पहुँचाए कौन बता सकता है कि इसमें प्योर गोल्ड है या कुछ इम्प्योरिटीज ऐड है। अब ये बात राज्य में ऐसे ही फैल गया पूरा। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे साइंटिस्ट थे वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए बट नहीं हुआ। इवन आर्किमिडीज में वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए। तो एक दिन आर्किमिडीज क्या हुआ कि उन्होंने नहाने के लिए जा रहे थे, तो उनके बाथ टब में पानी पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने पैर रखे बाथ टब के अंदर, कुछ पानी ओवरफ्लो हो गया। अभी पता नहीं उनके माइंड को थोड़ा बहुत उस टाइम में क्लिक हुआ कुछ चीज़ें, थोड़ा सोच के फिर दूसरा पैर उन्होंने क्या किए, बाथ टब में रखे। जब दूसरा पैर रखे तो और कुछ पानी ओवरफ्लो हो गया। फिर पूरा बॉडी को जो पानी के अंदर किए, और कुछ अमाउंट ऑफ पानी ओवरफ्लो हो गया। अभी उनके माइंड में उस टाइम में क्या क्लिक हुआ पता नहीं, बट उनके मुंह से एक वर्ड आया जिसका नाम, जिस वर्ड था यूरेका। ये एक वर्ड है ग्रीक। इस वर्ड का मतलब होता है आई फाउंड, या आई हैव फाउंड, तुम बोल सकते हो, आई फाउंड इट। इसका मतलब हो गया कि उन्होंने बोले कि मुझे कुछ मिल गया। अभी क्या मिला पता नहीं, बट उसी सिचुएशन में विदाउट एनी क्लोथ नहाने के लिए जैसे गए थे, सेम पोजीशन में उन्होंने अपने लैब में गए, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, दो अलग अलग मेटल लिए और एक वेसल में पानी कंप्लीट फिल किए। अब इस मेटल, मान लेते एग्जांपल ये गोल्ड और ये सिल्वर, गोल्ड को डिप किए, जितना अमाउंट का गोल्ड था, एग्जांपल 1 kg उन्होंने गोल्ड लिए तो 1 kg सिल्वर, जितना डिप किए तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो हुआ, दैट मीन्स बाहर आ गया। उसको कलेक्ट किए पूरा वाटर और उसका वॉल्यूम मेजर किए। अगेन अभी वापस इसको निकाले गोल्ड को, अगेन इसको रिफिल किए पूरा। रिफिल करने के बाद वापस सिल्वर को ड्रॉप किए, फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिफिल ओवरफ्लो हो गया। अब उस अमाउंट ऑफ वाटर को भी दूसरे कंटेनर में लिए। अभी दोनों का वॉल्यूम मेजर किए तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी मिला, जबकि दोनों 1 kg का था। तभी उन्होंने समझ गए अगर मेटल डिफरेंट होते हैं तो उनकी जो ओवरफ्लो वाटर का वॉल्यूम वो भी डिफरेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, किंग के पास पहुंचे, किंग से खाली क्राउन का वेट नाप लिया। और क्राउन का वेट नापने में तो क्राउन को कोई तकलीफ नहीं होगा या डिफिकल्ट, या क्राउन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्राउन का वेट उनको मिला, मान लेते वट एवर द वेट इज देयर, मान लेते क्राउन का वेट उनको मिला 2 kg। तो उन्होंने सेम 2 kg के गोल्ड लिए और उसको डिप किए, जो वाटर वॉल्यूम है उसको कलेक्ट किए, मान लेते एग्जाम्पल यहाँ तक हुआ। फिर सेम क्राउन को लिए और डिप किया। क्राउन को पानी में डिप करेंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बट डिप करने के बाद जो आया पानी ओवरफ्लो उसको भी कलेक्ट कर दिया। अब वो कलेक्शन में देखिए कि पानी का वॉल्यूम मिसमैच कर रहा है। अगर वो प्योर गोल्ड का होता तो फिर जितना वॉल्यूम पहले वाटर का ओवरफ्लो हुआ था सेम उतना होना चाहिए, नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम में राजा को कंक्लूड कर दिए कि ये जो क्राउन बनाया जिसने वो प्योर गोल्ड
नहीं भरा हुआ है उसमें, प्योर गोल्ड नहीं है उसमें, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज आर द डिफरेंट। अब उन्होंने इसी को ना बोले थे बायंट फोर्स, और ये फोर्स का काम क्या होता है ना, इस फोर्स से हमको वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चलता है। यू कैन से द एफ और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मूला इज दैट डी वी एंड जी, where the D stands for density, then V stands for volume and G stands for the gravitational force, gravity, जिसका आंसर होता है 9.8। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का वेट नहीं मालूम है, हम ये चीज़ यूज करके भी हम उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, वेट भी वन टाइप ऑफ फोर्स होता है, हम लोग पढ़े, वेट इज द force exerted by an object due to the gravity. Mass is the amount of matter present in that object, but weight जो होता है एक टाइप का फोर्स होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को डिराइव किया जिससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो हम इससे फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते। तो ऐसे थे वो मैथमेटिशियन जो थे आर्किमिडीज, उनका एक छोटा स्टोरी ये वाला था। तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोग को लगता है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है, आप माइंड सेट करो और मैथ्स को थोड़ा टाइम दो, जितना नॉर्मल टाइम देते उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो, और जितना डरोगे उतना आपको डर लगेगा मैथ्स, और जितना आप ट्राई करोगे उतना धीरे धीरे ईजी होते जाएगा। अभी ऐसा भी नहीं कि टाइम कुछ चला गया है, अभी भी मैथ्स के लिए आपके पास टाइम है। अभी से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जो चीज़ें नहीं आता है ना उसको 3 बार 4 बार करो। अब मैं सजेस्ट करूँगा, देखो अभी के टाइम में, पहले टाइम ऐसा होता था टीचर को पूछने के लिए भी डर लगता था। अभी के टाइम में अगर आपके पास मोबाइल है, चलो कोई टीचर को पूछेंगे डर लगेगा, बट अगर चाहो ना एक वीडियो को आप 5 बार देख सकते हो रिवाइंड करके। एक बार में अगर आपको एक स्टेप समझ में आ गया, दूसरे बार में दूसरा लाइन भी समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर टीचर तो है ही आपके पास, आप जितना पूछो उतना पूछो। वीडियोज़ में आप जो कमेंट लाइन है वहाँ पे आप कमेंट कर लो कि कौन से आपको डिफ़िकल्ट लगा, मैं उसको ट्राई करूँगा और इजीली करने के लिए, ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। बट मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप सोचते हो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए, और ये सोच की वजह से आप प्रैक्टिस नहीं करते तो डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ जाता है। याद रखो एक छोटा सा मोरल खाली, जब गाँव वगैरह में रोड बनता है ना तो एट ए टाइम वो लोग ब्लॉक कर देते रोड पूरा। तभी ना इंसान क्या करता है पता है, रोड क्रॉस करने के लिए बाजू के खेत में से ना चलने लगता है, जबकि खेत में कोई रोड नहीं था। बट आप बिलीव नहीं करोगे, आधा घंटे के अंदर आप देखोगे वहाँ पे एक अच्छा खासा रोड बन जाता है। जब लोग वहाँ पे चलने लगते धीरे धीरे, वो एरिया अपने आप रोड बन जाता है। तो इसका मतलब होगा जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे भी हो सकता है। और आपके पास तो ऑलरेडी भगवान ने दिए दिमाग, आपने मैथ्स ऑलरेडी पढ़े हो पहले से, बस आपको खाली उसको क्या करना है, थोड़ा और अच्छे से करना है। जहाँ पे रोड नहीं था लोग चलने लगे धीरे धीरे, वहाँ पे रोड बन गया। और आप अगर जहाँ पे मैथ्स नहीं हो रहा है आप एक बार करने लगोगे धीरे धीरे आपको मैथ्स होने लगेगा फिर, और फिर आपको लगेगा नहीं यार मैथ्स तो ईजी था, मैंने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया था। तो इसलिए आज जो पेरेंट्स से मिला उनको भी मैसेज रहेगा कि पहला चीज़ तो डर हटाओ कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है, मैथ्स मेरे से होता नहीं, समझता नहीं है। नहीं समझता है तो उसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, जब तक नहीं हो रहा तब तक प्रैक्टिस करो। और जब तक एक सम नहीं हुआ दूसरा सम जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक सम को ही प्रैक्टिस उतना करोगे ताकि वो सम हो जाए पहला से। और वो तो ऐसे वो बच्चा अगर आता है अभी अपने पास तो उसको तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा पूरा फोकस करने के लिए। बाकी आप लोग जो लोग देख रहे हो वीडियो उनके लिए भी, अगर आपको कोई भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगता है कि सर ये सम मुझे डिफ़िकल्ट लगा, वापस एक बार अच्छे से या कोई और तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं उसको डिफरेंट वे में और ट्राई करूँगी। मैथ्स का एक ही रास्ता, एक ही फॉर्मूला या एक ही टाइप का मेथड नहीं होता है, मेथड बहुत सारे। बट अब एक क्वेश्चन के लिए 5 मेथड तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा नहीं। बट अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो फिर मैं दूसरे टाइप का समझाने का ट्राई दूँगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा मैथ्स को डिफ़िकल्ट नहीं सोचना, और इसके बाद मैं ट्राई भी करूँगा मैथ्स के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा आपके लिए, मैथमेटिशियंस के हिस्ट्रीज एंड उनके क्या क्या इन्वेंशन है मैथ्स में, ताकि और थोड़ा मैथ्स को इंटरेस्ट आए आप लोग के लिए। ओके।